हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल इंग्लिश यात्रा विद रीता मैम। तो हम पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे व्यंजन स्वर होते हैं, हमने पिछली क्लास में अपने स्वरों को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं और हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सीखेंगे व्यंजनों का उच्चारण, यानी कि व्यंजनों को हम हिंदी वाली इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं और इंग्लिश वाली इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो व्यंजन वर्ड होते हैं हमारे, जैसे का, तो जो हमारी हिंदी वाली इंग्लिश होती है, जो नाम बनाने वाली इंग्लिश होती है, मैंने आपको बताया ही था, बेसिकली नाम वगैरह हम बनाते हैं हिंदी वाली इंग्लिश से। जैसे मैंने लिखा काजल, ठीक है, तो का से हम इसमें क्या बनाएंगे, के बनाएंगे। ठीक, आ से ए, फिर जा से जे, फिर ए, फिर एन। काजल ऐसे लिखा जाएगा। ये एक हिंदी वर्ड है, तो हिंदी की इंग्लिश हिंदी में ही बनाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे कोई वर्ड लेंगे तो इंग्लिश वाला वर्ड लेंगे। जैसे मैंने लिखा कॉल, ठीक है, ये इंग्लिश वाला वर्ड है, तो इंग्लिश वाला वर्ड है कॉल। तो का से हमारे 3 लेटर्स बनते हैं। ठीक है, चाहे सी बना लो, सी, लेकिन इसकी कंडीशन में पहले ही करा चुकी हूँ। सारा का सारा मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे का को सी लिखेंगे और ए और डबल एल, यहाँ पे ओ से ए बन रहा है। ठीक है, इस वाले से। तो ऐसे ही जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें का से हम के बनाते हैं, लेकिन इसमें सी के और सी के दोनों, इससे भी का बनेगा, इससे भी अगर कहीं सी के दे देता है उससे भी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सिख, सी, तो यहाँ पे इन दोनों से भी का बनेगा। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा काइट, तो यहाँ पे के आई टी ई, तो का से हमारा क्या बन रहा है, के बन रहा है। कहीं पे सी बनेगा, कहीं पे सी के, से कहीं पे के, ऐसे करके। और इनके रूल्स मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब हम देखते हैं खा से। जो हमारा खा है, हिंदी वर्णमाला का खा लेटर है, खा लेटर है, इससे के एच बनता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें खा वर्ड नहीं होता है। ऐसे ही हमारा गा से जी बनता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ घर, तो हम इसकी हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे तो इसे बनाएंगे घर। लेकिन अगर हम यहाँ पे घर बोलते हैं तो हम उसे हाउस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस, तो उसकी इंग्लिश अलग होती है। ठीक है, तो ऐसे ही गा से जी बनता है, सेम होता है। ठीक है, घा से जी एच बनता है, लेकिन इसमें जी एच नहीं होता है, यानी कि इसमें घा ही नहीं होता है। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें घा नहीं होता है। अब हमारा चा से सी एच बनता है, और यहाँ पे भी चा से सी एच बनता है। चा से कई सारी स्पेलिंग्स निकलती हैं। जैसे मैंने लिखा चेयर, चौक। ठीक, तो ये इन दोनों से हमारा ये च बनेगा सी एच से। यहाँ पे भी सी एच से च बनता है। जैसे मैंने लिखा चंदन। ठीक है, तो हम नाम आसानी से बना सकते हैं, चंदन, या कोई जगह का नाम हो। ठीक है, जैसे चंडीगढ़। ठीक, छा से हमारा सी एच बनता है। छा हिंदी वर्णमाला में होता है, लेकिन इंग्लिश वर्णमाला में नहीं होता है। ऐसे ही जा से हमारा जे बनता है, लेकिन जो हमारी इंग्लिश वर्णमाला है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें हमारा जा से जे और जी दोनों लेटर्स बनते हैं। इनकी भी कंडीशन मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। जा से हमारा जे एच बनता है, और यहाँ पे झा से कोई भी लेटर नहीं होता है। इससे हमारा एन बनता है, लेकिन यहाँ पे ये लेटर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही टा से हमारा टी बनता है, और यहाँ पे भी हमारा टा से टी बनता है। ठीक, ठा से टी एच बनता है इधर, लेकिन यहाँ पे लेटर ही यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश में कभी भी आपने ठ लेटर को नहीं पढ़ा होगा, किसी भी स्पेलिंग में या लैंग्वेज में कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन ठ लेटर को नहीं पढ़ा होगा, होता ही नहीं है, पढ़ा कहाँ से होगा, है ना। तो अब डा से हमारा डी, यहाँ पे भी डा से डी, यहाँ पे ढा से डी एच, यहाँ पे ढा से ढा जो होता है वो होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ढा होता ही नहीं है। यहाँ अना से एन
और यहाँ पे अणा खाली भी नहीं होता है। यहाँ पे ता तरबूज से टी, यहाँ पे ता तरबूज भी नहीं होता है इंग्लिश वर्णमाला। यहाँ पे ता तरबूज से टी, यहाँ पे ता तरबूज से, मतलब यहाँ पे जो इंग्लिश वर्णमाला होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसमें ता वर्ड, ता लेटर नहीं होता है, ठीक है। उसमें अब हम पढ़ेंगे था, था से टी एच बनता है, यहाँ पे भी था से हमारा टी एच रहता है, ठीक है। इसमें भी होता है था, इसमें भी। जैसे मैं यहाँ पे एक दो वर्ड्स बना के दिखा दे रही हूँ। थैंक्स, थंबेल, थंब, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टा से ट्री, टॉय, टंग, बहुत सारे लेटर्स होते हैं, सारे के सारे जितने भी टी से स्टार्ट होने वाले होंगे सब में ट साउंड आएगी, ठीक है। लेकिन ता साउंड नहीं आएगी, तार नहीं बोलेंगे कहीं पे भी। ऐसे ही डा से डॉल, डॉग, डंकी, जितने भी लेटर्स होंगे डी से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स होते हैं उन पे डा ही बोलते हैं। हमें कोई मैसेज टाइप करना होता है ना, तो हम बेसिकली फुल इंग्लिश में तो करते नहीं हैं। तो जब मैसेज वगैरह टाइप करते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, तो हम इस वाली लैंग्वेज का यूज करते हैं, हिंदी वाली इंग्लिश। जैसे मैंने कहा मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो हम हिंदी वाली इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, मैं को आई नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं मैं, है ना। फिर ठीक को ऐसे लिख देते हैं, फिर हूँ को ऐसे करके लिख देते हैं। और लेकिन अगर हम ये चीज़ अगर हम इसमें लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आई एम बेल, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। हिंदी वर्णमाला में दा से डी बनता है, लेकिन जो इंग्लिश वर्णमाला होती है उसमें दा से टी एच बनता है, ठीक है। वैसे तो बहुत ही कम ये वर्ड आता है, द इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही कम आता है ये, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी आएगा तो जब टी एच होगा तभी पढ़ते हैं, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी बस। और धा से हिंदी वर्णमाला में डी एच बनता है, इंग्लिश में कुछ नहीं होता है, धा वर्ड होता ही नहीं है, धा लेटर, ठीक है। इंग्लिश में धा लेटर नहीं होता है। ऐसे ही ना से एन, ठीक। पा से पी, फा से पी एच और एफ दोनों लेटर्स बनते हैं, इसमें भी फा से पी एच और एफ दोनों बनते हैं। बा से बी होता है, इसमें भी बा से बी होता है, इसमें बा से बी एच होता है और इसमें बा से कुछ नहीं होता है, ठीक है, भा लेटर होता ही नहीं है। ऐसे इसमें माँ से एम, इसमें भी माँ से एम, इसमें बाई से य से बाई और इसमें भी य से बाई बनता है, ठीक। इतना समझ में आया। डी से जैसे कि हमने कोई भी नेम बनाया, जैसे मैंने लिखा दामिनी, ठीक है, तो दा मिनी ऐसे करके बनाएंगे। यहाँ पे दिस दैट, ठीक। ऐसे ही दा से कोई भी नाम बना सकते हैं, धीरज, धर्मेंद्र, ठीक। और यहाँ पे धा से कुछ नहीं होता है, यानी कि धा लेटर होता ही नहीं है। ना से एन, बाकी का सब कुछ मैंने। फा से पी एच और एफ दोनों बनता है, बेसिकली पहले एफ बनता था लेकिन अब पी एच भी बहुत जगह देखा गया है, ठीक है। लैटिन भाषा में ज़्यादातर फा से पी एच ही बनता है। हमारा आर बनता है हिंदी में, और इंग्लिश में भी रा से आर बनता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई राइज मीनिंग लिखी या रॉक या रेस्ट, तो हमारा रा से आर बनता है। ऐसे इसमें रा से आर बनता है, जैसे रागिनी या कोई भी नाम लिख दिया मैंने रा से स्टार्ट होने वाला, रागिनी, ठीक। ऐसे ही ला से इसमें भी एल बनेगा, ला से इसमें भी एल बनेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें वा से वी बनेगा, इसमें वा से वी भी बनेगा और डब्लू भी बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वॉच, वेलकम, ठीक है, तो वो तब वेलकम, वॉच, तो इनसे डब्लू से भी हमारा व बनता है और वी से भी हमारा, जैसे वैन, वायलिन, वॉयलेट, इन सबसे हमारा व बनता है, ठीक। डब्लू और वी और डब्लू दोनों से हमारा व बनता है, ठीक है। अब
श से हमारा SH बनता है, इसमें भी सा से हमारा SH ही बनता है। ठीक, अब षटकोण वाले सा से इसमें SH बनता है। ठीक है, षटकोण वाले सा से भी इसमें SH बनता है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें ये वाला सा नहीं होता है। ठीक, और ये जो सा होता है, ये वाला सा होता है, इससे हमारा S बनता है, और इसमें भी हमारा इस वाले सा से S भी बनता है और C भी बनता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, इस वाले सा से S भी बनता है और S और C दोनों बनते हैं इस वाले सा से। ठीक, जैसे मैंने लिखा सेंटर, तो सा बनना है ना, सेंटर। या इस वाले से लिखा मैंने सोशल, तो भी सा बन रहा है। ठीक, ठीक, सन, ऐसे करके। ऐसे ही हिंदी वर्णमाला में हा से हमारा H बनता है और इसमें भी हा से हमारा H बनता है। जैसे मैंने लिखा हॉली, ठीक, हॉर्स, हाउस, काफ़ी वर्ड्स होते हैं इसके। अब हमारा आता है ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी क्षेत्र ज्ञान। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते हैं। ठीक, ये तीनों जो लेटर्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते हैं, केवल हिंदी लैंग्वेज में ही होते हैं। छ से हमारा KSH बनता है, त्र से TR और ज्ञ से GY। ऐसे ही हमारा ये जो ज होता है, ये फारसी वाला ज होता है, इससे जेड बनता है, और कभी कभी जेड जा से X भी बनता है। जैसे हम पढ़ते हैं जाइलिन, जाइलोफोन। ठीक है, ऐसे कभी X भी बनता है, कभी क्वा से हमारा QU बनता है। हमेशा क्यू के साथ हमेशा U आता ही आता है, तभी ये कंप्लीट होता है स्पेलिंग्स में। ठीक है, और ये X जो होता है हमारा, X से X बनता है, जैसे एक्सरे लिखते हैं हम। ठीक है, बहुत सारी स्पेलिंग्स लिखते हैं X से। और एक होता है हमारा U, इससे हम U बनाते हैं। ठीक है, जैसे यूनिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी लिखते हैं। ठीक है, यूनियन, काफ़ी वर्ड्स बनते हैं इससे। एक होता है हमारा I, इससे I बनता है हमारा। ठीक है, I से भी काफ़ी स्पेलिंग्स, खुद I भी एक स्पेलिंग है। जैसे आई मिस मैं होता है। ठीक है, और अगर बीच में आया तो नाइफ, काइन, वाइन, ऐसे करके जो वर्ड्स बनते हैं, I से काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ समझ में आया कैसे इंग्लिश में और हिंदी, इंग्लिश में और हिंदी वाली इंग्लिश में दोनों में अच्छे से डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हमें कब कौन से लेटर्स या वर्ड्स हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो अब आप आज से आपको ऐसे ही पढ़ना है। आप इस जितना भी मैंने आज की क्लास में लिखाया है उसको एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिएगा और उस चीज़ का 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको भी सरलता लगे और आगे पढ़ने में कोई भी कठिनाई महसूस ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।